नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो आज 13 नवंबर एमपी टेट सेकंड शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस टॉपिक से कहां से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, जो हिंदी गद्य में पूछा गया था, तिलकायन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो तिलकायन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आयन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए, हर गद्य में जो गद्य पूछा जा रहा है, हर सीट में आपका संधि समास प्रत्यय या पर्यायवाची विलोम एक एक प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। तो तिलकायन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आयन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यही सही आंसर है। दूसरा प्रश्न देखिए, जो पर्यावरण से आया है, वनस्पति उद्यान बोटैनिकल जो गार्डन होता है, यह जैव विविधता संरक्षण की किस जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत आएगा। जो बोटैनिकल गार्डन होता है या एक्स CO2 कंजर्वेशन के, ठीक है, एक्स CO2 कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। अब देखिए, जो एक्स CO2 के अंतर्गत जो एक्स CO2 कंजर्वेशन है, उसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है। तो आपका सीड बैंक हो सकता है अगले सीट में पूछा जा सके। तो सीड बैंक जो बीज बैंक होता है, ये भी एक्स CO2 के अंतर्गत आता है। जीन बैंक, ठीक है, जो जीन बैंक होता है, ये भी एक्स CO2 के अंतर्गत आता है। क्रायो प्रिजर्वेशन, जू जो चिड़ियाघर होता है, जंतु उद्यान होता है, और आपका वृक्ष उद्यान होता है, ये सब एक्स CO2 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये होता है इन CO2, ठीक है, इन CO2 के अंतर्गत कौन कौन आता है, इन CO2 कंजर्वेशन। तो कौन कौन आता है, नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, यह भी इन CO2 के अंतर्गत आता है। और वन्य जीव जो अभ्यारण्य होता है, और पवित्र उपवन, ठीक है, पवित्र उपवन, और समुद्री संरक्षित क्षेत्र, और जैवमंडल आगार, और समुदाय एवं संरक्षण आगार, ये सब जो है इन CO2 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जिन व्यक्तियों में लय स्वर माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। तो कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है उनके पास, उनके संगीतमय बुद्धि होती है। ठीक है, कौन सी बुद्धि, संगीतमय बुद्धि होती है, यही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण में जो पूछा गया था, मृदा में खनिज पदार्थ कितना प्रतिशत होता है। तो मृदा में जो खनिज पदार्थ होता है कितना प्रतिशत होता है, 45% होता है। ठीक है, और देखिए, जो कार्बनिक पदार्थ होता है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ 5% होता है। मृदा में जो जल होता है 25% होता है, और मृदा में जो वायु होता है, ये भी क्या होता है, 25% होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जीन पियाजे से, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से होती है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चों की सोच होती है वयस्कों से कैसी होती है, तो गुणात्मक रूप से क्या होती है, भिन्न होती है। बच्चों की सोच जो होती है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, इसका यही सही आंसर है। ठीक है, और देखिए, विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछा गया है, घटक का विलोम शब्द क्या होगा। तो घटक का विलोम शब्द क्या होता, समुदाय होगा। घटक का विलोम शब्द क्या होगा, समुदाय होगा, यही सही आंसर है। उसने अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। तो किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। ठीक है, इसका यही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर में किस विटामिन की कमी हो जाने से घाव जल्दी नहीं भरते। तो मनुष्य के शरीर में किस विटामिन की कमी हो जाने से घाव जल्दी नहीं भरते हैं। विटामिन C की कमी हो जाने से जल्दी घाव नहीं भरते हैं। देखिए, विटामिन से जो है फर्स्ट सीट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी भूमि जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध होती है। तो कौन सी भूमि होती है जैव विविधता की दृष्टि से कैसे समृद्ध होती है, तो आर्द्र भूमि, जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं जैव विविधता की दृष्टि से क्या होती हैं, समृद्ध होती हैं, इसका यही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गणित की प्रकृति के बारे में सत्य है। तो गणित के प्रकृति के बारे में आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो गणित के ज्ञान से वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है, इसका सत्य आंसर है। ठीक है, तो गणित के ज्ञान से वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है, गणित के बारे में यही सत्य है, ऑप्शन ये करेक्ट था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे। तो पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएं। पढ़ी गई सामग्री पर क्या करवाएं, प्रश्न बनवाएं। ठीक है, इसका यही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वे, तो क्या करना चाहिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। किसका, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन ये करेक्ट है। अगला प्रश्न, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि, मतलब जो लोकगीत होते हैं उनको भाषा कक्षाओं में स्थान दिया जाना, क्यों स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो बच्चे होते हैं सांस्कृतिगत विशिष्टताओं से परिचित होते हैं, इसलिए इनको जो है स्थान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, पियाजे के अनुसार इसमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन सा है वह, गतिविधि है। कौन सा है, गतिविधि है, यही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए,
काली मिट्टी में किस तत्व का अभाव होता है? काली जो मिट्टी होती है उसमें किस तत्व का अभाव होता है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्व का अभाव होता है काली मिट्टी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है? जुगुप्सा जो है किस रस का अस्थायी भाव है? तो विभस रस का। ठीक है, जुगुप्सा जो है विभस रस का अस्थायी भाव है। देखिए फर्स्ट में भी एक रस से प्रश्न आया था। ठीक है, 13 तारीख का जो फर्स्ट से पेपर हुआ था उसमें भी रस से प्रश्न पूछा गया था। और देखिए जो अगला प्रश्न है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है? स्कूल का बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है? इसका जो सही आंसर होगा द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है। स्कूल क्या है? द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है। अगला प्रश्न, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? तो गणित की सर्वप्रथम जो विकसित शाखा कौन सी है? अंकगणित है। कौन सी है? अंकगणित है, यही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मैंग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है? जो मैंग्रोव वनस्पति होती है किस मृदा में पाई जाती है? इसका जो सही उत्तर होगा दलदली मृदा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दलदली मृदा में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, किसी पाठ सामग्री में सूचना लेना और शाब्दिक स्तर से कहीं आगे जाकर उसकी व्याख्या करना क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? निष्कर्ष निकालना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निष्कर्ष निकालना, यही सही आंसर है। और देखिए सन से जो प्रश्न पूछा गया है, मनोविकार का सही संधि विच्छेद होगा। तो मनोविकार का जो सही संधि विच्छेद होगा मनः धन विकार होगा। क्या होगा? मनः धन विकार होगा। और मनः विकार में कौन संधि हो गया? विसर्ग संधि। मनोविकार में विसर्ग संधि होगी। ठीक है, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? तो मूल्यांकन को किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करे। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करे, उस उद्देश्य से जो है मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, रचनात्मकता क्या है? रचनात्मकता क्या है? तो रचनात्मकता क्या है? अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता क्या है? रचनात्मकता है। इसका यही सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं? किस समास के दोनों जो पद होते हैं अप्रधान होते हैं? तो बहुब्रीहि समास के। ठीक है, बहुब्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। देखिए हर सीट में जो है समास से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बंद सिरे वाला प्रश्न है? तो कौन सा जो है बंद सिरे वाला प्रश्न है? तो यहाँ पे 50 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। ठीक है, यहाँ पे है 50 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। ठीक है, यह कैसा प्रश्न है? बंद अंता वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न, क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है? तो क्षारीय मृदा सुधार के लिए कौन सा खनिज प्रयोग में लाया जाता है? तो जिप्सम और बाराइड्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो अम्लीय मृदा होती है, अम्लीय मृदा सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अम्लीय मृदा सुधारने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं और क्षारीय मृदा सुधारने के लिए जो है जिप्सम और बाराइड्स का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी रणनीति छात्रों की अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा देगी? तो कौन सी ऐसी रणनीति है जो छात्रों की अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा देगी? तो कौन सी है? छात्रों को पिछली अवधारणाओं के साथ संबंध बनाने के लिए कहना। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।